भाई 4-5 दिन से वीडियो नहीं आई, तो आज हम आपको करवा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 है, टॉपिक रहेगा हमारा रिलेशन का। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज बाद में करेंगे, पहले रिलेशन को समझेंगे कि रिलेशन क्या चीज है। ठीक है, रिलेशन मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो काफी मुश्किल भी रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि समझ ना आने वाली बात इसमें। एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ। रिलेशन का मतलब होता है संबंध आपस में। अगर हम देखें तो जैसे आपका और मेरा संबंध क्या है, हमारा रिलेशन क्या है, आई एम योर टीचर, यू आर माय स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसी तरह जैसे आपका आपके पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशन है, कोई आपका फादर है, कोई आपका मदर है, कोई आपके ब्रदर है, कोई आपके सिस्टर है। ठीक है, इस तरह से ह्यूमन बीइंग के रिलेशन होते हैं हमारे। ऐसे ही हमारे पास मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होते हैं, नंबर्स के आपस में रिलेशन होते हैं। कोई नंबर किसी से ग्रेटर होगा, कोई नंबर किसी से लेस होगा। ओके, कोई नंबर किसी का स्क्वायर होगा, कोई किसी का क्यूब होगा, कोई स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, जैसे 5 और 25 का रिलेशन आप देखें, 5 और 25, 5 एंड 25। देखिए 25 जो है दैट इज स्क्वायर ऑफ 5, तो यहाँ स्क्वायर ऑफ का रिलेशन है, स्क्वायर ऑफ और 25 जो है मल्टीपल ऑफ 5 भी है। 5 अगर हम करेंगे तो 25, तो ये मल्टीपल ऑफ का भी रिलेशन आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ का भी रिलेशन आ जाएगा। 25 जो है वो 5 से डिवाइड भी होता है। ठीक है, तो इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं 25 इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ हम कह सकते हैं कि 25 इज मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं 25 इज स्क्वायर ऑफ 5। तो इस तरह से ये रिलेशन बनते हैं हमारे। तो एक दो नंबर्स का आपस में एक से ज्यादा रिलेशन भी हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो 5 और 25 का स्क्वायर ऑफ का रिलेशन भी है, मल्टीपल का रिलेशन भी है और डिविजिबल का रिलेशन भी है। तो इसी तरीके से हमें हमारे जो रिलेशंस हैं इसमें मैथमेटिक्स में बहुत सारे बनते हैं। तो अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग रिलेशंस जो है आते हैं हमारे। तो सिंपली अगर हम डिस्कस करें कि रिलेशन है क्या चीज, इसको आप समझिए। सपोज आपके पास दो सेट हैं। ठीक है, 2 नॉन एम्प्टी सेट। कौन सा सेट है? 2 नॉन एम्प्टी सेट है। क्लियर, नॉन एम्प्टी का मतलब वो खाली सेट नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है। सिंपल से सिंपल मैं आपको समझा रहा हूं कि A and B are two sets, A and B are two sets, two non-empty set, non-empty set, दो non-empty set है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं A सेट को ले लेता हूं 1 2 3 और B सेट को मैं ले लेता हूं 4 5। ओके, देन राइट डाउन A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि A क्रॉस B लिखिए। कैसे लिखा जाएगा? दैट इज 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। क्लियर, ये हमारी A क्रॉस B है। तो अब रिलेशन क्या होता है इसके बाद सुना। आपने सबसेट सुना हुआ है। सबसेट क्या होता है? A set is a subset of another set if both element of first set belongs to second set. अगर पहले एलिमेंट सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मिल जाते हैं तो पहला सेट जो है वो दूसरे सेट का सबसेट हो जाएगा। क्लियर, तो अब रिलेशन समझिए क्या चीज है। एवरी सबसेट of A cross B is a relation from A to B। ठीक है, A क्रॉस B का कोई भी जो सबसेट होगा वो हमारा रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, एवरी सबसेट, देखिए ये A क्रॉस B है, इसके अंदर एलिमेंट कितने? 3 और 3 6। ठीक है, तो 2⁶ नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने रखे जा सकते हैं? नंबर ऑफ सबसेट दैट
पावर 6, ओके, दैट इज 2 raised to power 6 हो जाएगा आपका 64। तो इसके कितने सबसेट बन जाएंगे? 64 सबसेट बन जाएंगे। तो इस A क्रॉस B के ऊपर 64 हमारे जो है रिलेशन लिखे जा सकते हैं। क्लियर? 64 के 64 सबसेट जो बनेंगे वो हमारा A to B रिलेशन कहलाएंगे। ठीक है, अलग अलग सबसेट में अलग अलग रिलेशन बनता है। ठीक, अब देखिए जैसे मैं आपको लिख के दूं, एक सिंपली लिख के दूं, R इज इक्वल टू 1 4 2 4 2 5। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया कि किसका क्या रिलेशन है, बट आपसे ये पूछता हूँ कि क्या ये रिलेशन रहेगा A to B, A to B, B to A नहीं। एक अगर आपको A to B लिखना है तो A क्रॉस B लिखेंगे और B to A लिखना है तो B क्रॉस A लिखेंगे। तो A क्रॉस B। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि A to B क्या ये रिलेशन है? ये कोई भी मैंने एक सेट बना के दिया है आपको, क्या इस सेट को मैं A से B पर रिलेशन बोल सकता हूँ? तो आप इसके ऑर्डर पेयर देखें, 1 4 2 4 2 5, वो A क्रॉस B में प्रेजेंट है या नहीं है? 1 4 यहाँ है, 2 4 भी यहाँ है, 2 5 भी यहाँ है। तो इसलिए ये A से B पर रिलेशन रहेगा। क्या रहेगा? A से B पर रिलेशन रहेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको R1 इसको R2 बोल देता हूँ मैं, सेकंड कोई रिलेशन, जैसे 2 4। ठीक है, या आप लिख लीजिए 3 4 और 3 5, दो ही पेयर लेता हूं। आपको इससे कोई मतलब नहीं कौन सा क्या कॉम्बिनेशन क्या है। अभी सिर्फ बात इतनी है कि क्या ये इसका सबसेट है? 3 4 क्या प्रेजेंट है, 3 5 इस क्या प्रेजेंट है, तो दैट इज ए रिलेशन। ओके, यस, ये भी हमारा रिलेशन रहेगा। एक और लिखता हूं मैं R3 में मैंने लिख लिया आपको 1 5 1 4 2 5। ठीक है, 3 4 3 5, ओके, और 2 7 2 7। ओके, तो अब आप देखें कि 1 5 यहां पर है हमारे पास, 1 4 भी यहां पर है, 2 5 भी यहां पर है, और 3 4 भी यहां पर है, 3 5 भी यहां पर है। बट 2 7 जो है वो इस A क्रॉस B में आपका आएगा नहीं। क्लियर? 2 7 जो है आपका A क्रॉस B में आएगा नहीं। तो दिस इज नॉट ए रिलेशन, नॉट ए रिलेशन। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखेंगे आपकी नॉट ए रिलेशन क्यों है? तो यहां हम इस ऑर्डर पेयर को पिकअप कर लेंगे। 2 7 बिलोंग्स टू R3। जो R3 में हमारा 2 7 वाला पेयर है, that does not belongs to A cross B। ठीक है, तो therefore R3 is not a subset of A cross B। Therefore R3 is not a relation। R3 is not a relation। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपके रिलेशन बनते हैं। आपके 11th क्लास में ज्यादा डिटेल में नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीज दी हुई है जो आप क्वेश्चन से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? आप रिलेशन को लिखने के लिए आपको A क्रॉस B लिखने की भी जरूरत नहीं होती, इसमें आप वैसे ही अंडरस्टूड हो जाते हैं। ठीक है, आपको पता लग जाएगा। अगर मैं आपको ये ना भी लिख के दूं A क्रॉस B, तो भी आप बता सकते हैं कि 2 7 जो है वो A क्रॉस B अगर आप लिखेंगे तो उसमें बिलोंग नहीं करेगा। ये बिल्कुल छोटे फाइनाइट सेट थे तो ये पॉसिबल हो जाती है A क्रॉस B लिखना। लेंथी जो सेट होते हैं, फाइनाइट जो सेट होते हैं, उसमें हमें सेल्फ इवैल्यूएशन से बताना पड़ेगा कि 2 7 यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, कोई भी ऑर्डर पेयर हमारा A क्रॉस B में होगा या नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक सेट है आपके पास, उसमें 14 एलिमेंट दिए हुए हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, सेट ए है, इसके अंदर 14 एलिमेंट है, 1 2 3 डॉट 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 14। दो डॉट का मतलब लगातार के चलते रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि लास्ट एलिमेंट हमारा जो है 14 रहने वाला है। आपको कहता है कि
बस ये आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? R इज इक्वल टू एक्स वाई, ऑर्डर पेयर में रिलेशन निकल जाएगा हमारा। और इस x और इस y में क्या रिलेशन है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आना चाहिए हमारा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। x एलिमेंट होगा a का और y भी एलिमेंट होगा a का। ठीक है? क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, यहां हमारे पास 14 एलिमेंट है। अगर मैं एक रो से लिखूंगा तो 228 एलिमेंट हो जाएंगे। 14 into 14 228, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसको हम सिंपली पिकअप कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं, यहां कौन कौन से एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करेंगे? टेकिंग x इज इक्वल टू 1, तो 3 into 1 minus y is equal to 0, y is equal to 3, y is equal to 3। तो ये मेरा पहला पेयर बन जाएगा 1 3, और 1 भी यहां पर है, 3 भी यहां पर है। ओके बेटे? क्लियर? नेक्स्ट अगर हम x को 2 ले लेते हैं तो यहां पर करेंगे y की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 into 2 minus y is equal to 0, y is equal to 6 हो जाएगा, और ये पेयर मेरे पास बन जाएगा 2 6। क्लियर? नेक्स्ट x को 3 लेंगे, लेकिन x is equal to 3, तो 3 into 3 minus y is equal to 0, तो y is equal to 9, और नेक्स्ट पेयर जो है वो 3 9 का हो जाएगा। नेक्स्ट पेयर हम लेके x equal to 4, तो 3 into 4 minus y is equal to 0, y की वैल्यू मेरे पास जो है 12 हो जाएगी। सो ये पेयर बन जाएगा 3 और 12। नेक्स्ट एलिमेंट आपने x equal to 5, क्योंकि 1 2 3 4 नेक्स्ट चलते रहेंगे, लास्ट हम 14 तक लेंगे। ओके? तो 3 into 5 minus y is equal to 0। क्लियर? तो y की वैल्यू हो जाएगी 15, तो ये पेयर मेरे पास बनेगा 5 15। अब प्रॉब्लम क्या है कि 5 15 जो है वो हमारा एक रो से में नहीं आएगा, वो हमारा एक रो से में नहीं आएगा। क्लियर? अगर हम x को 6 लेंगे तो y की वैल्यू 18 आ जाएगी। तो नेक्स्ट पेयर जो है हमारा, टेकिंग x इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 18 आ जाएगा। तो 6 और 18, तो ये पेयर भी आपका एक रो से में बिलोंग नहीं करेगा। मिनटू से 4 से ज्यादा अगर हम वैल्यू लेने स्टार्ट कर देते हैं तो पेयर जो है हमारे एक रो से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक रो से में 14 तक के एलिमेंट है। तो एक रो से आपका इस तरह से रहेगा 1 1, और लास्ट आपका एलिमेंट जो है 14 14 रहेगा। तो इसमें कहीं भी आपके पास 15 है ही नहीं, तो ये 15 नहीं मिलेगा आपको, 18 नहीं मिलेगा। इसके बाद आपके जो भी एलिमेंट आएंगे वो आपको नहीं मिलेंगे। तो आपके आंसर सिर्फ यहाँ तक पॉसिबल होगा। ओके? तो देयरफॉर r इज इक्वल टू, दोस्तों में हम लिख देंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला आंसर जो होगा वो होगा 1 3 2 6 3 9 और 3 12। क्लियर? 3 9 और 3 12। इसके बाद इसको कोई भी एलिमेंट जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके? क्लियर? फिर आपको कहता है कि राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है रिलेशन के लिए। ठीक है? तो ध्यान से देखिए, जैसे रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम A to B, कोई भी रिलेशन अगर A to B लिखा जाता है, क्लियर? तो जो B सेट होता है हमारा, एक चीज मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूं, जो B सेट होता है हमारा वो हमारा कोडोमेन कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। क्लियर? जो B सेट होगा वो हमेशा ही हमारा कोडोमेन कहलाएगा। ओके? तो इस क्वेश्चन में हमारा रिलेशन A to A डिफाइंड है, तो यहाँ B की जगह क्या दिया हुआ है? A सेट दिया हुआ है। तो A सेट हमारा कोडोमेन क्या है? कोडोमेन। इस बात को याद रख लीजिए, तो जो B सेट होता है वो ही हमारा कोडोमेन होता है। आप चाहे रिलेशन की बात करें, आप आगे आने वाले टाइम में चाहे फंक्शन की बात करें। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं। अब बात आती है डोमेन की। इसकी डोमेन की, डोमेन वो वैल्यू होती है, उन वैल्यूज का सेट होता है जो रिलेशन
किसकी वैल्यूज, x की, और x कौन सा लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा ऑर्डर प्लेन का वो x होता है। तो जो भी रिलेशन हमने लिखा है उसके फर्स्ट एलिमेंट आप पिकअप कर लीजिए, वो डोमेन आ जाएगी। तो यहाँ 1 2 3, अब ये 3 दोबारा आया हुआ है तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। ये अलग अलग रिलेशन में अलग अलग डोमेन आएगी। क्वेश्चन चाहे एक ही हो, रिलेशन अलग बनते हैं तो डोमेन हमेशा अलग अलग बन जाती है उसमें। इसके बाद आती है रेंज, ठीक है, रेंज। तो जैसे हमारा जो x था ऑर्डर पेयर वाला, ये डोमेन बोला जाता है इसकी वैल्यूज का जो सेट बनेगा, उसी तरह y की जो वैल्यूज हैं वो रेंज बोली जाती है। तो यहाँ पर 3 6 9 12, 3 6 9 12, क्लियर है। डोमेन का मतलब जो वैल्यूज x की वो वैल्यूज जो फंक्शन में पुटअप की जाती है, रिलेशन में पुटअप की जाती है, क्लियर है। अब यहाँ हमने कौन कौन सी वैल्यू पुटअप हुई है हमारी रिलेशन में, रिलेशन में हमारी 4 वैल्यू पुटअप हुई है, 1 2 3 सॉरी 3 वैल्यू पुटअप हुई है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। इससे ज्यादा तो हम पुटअप कर ही नहीं सकते थे, तो ये डोमेन बनेगी हमारी। और इन 3 वैल्यूज को पुटअप करने के बाद y की क्या क्या वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू आ रही है 3 6 9 और 12, तो ये हमारी रेंज बनेगी। तो सिंपली आप डोमेन क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x which can be put in a function to obtain the real values of y। y की रियल वैल्यूज निकालने फाइंड आउट करने के लिए उसको डोमेन बोलते हैं, और जो y की वैल्यूज आती हैं उसको हम रेंज बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटे, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द रिलेशन। नेक्स्ट आपको रिलेशन डिफाइन करना है। n नेचुरल नंबर n to n, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है नेचुरल नंबर से आपको डिफाइन करना है। r इज इक्वल टू x y और y इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है, क्लियर। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, इसमें आगे आपको कंडीशन दी गई है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, ओके। तो नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट होते हैं हमारे, ठीक है। तो इस कंडीशन को हमें सिर्फ वो वाले नेचुरल नंबर लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो यहाँ इसने कंडीशन दे दी कि x की वैल्यू 4 से कम है, और दूसरा इसने कहा कि x आपका नेचुरल नंबर है, क्लियर। तो ऑब्वियसली हम तीन वैल्यू को ही ले सकते हैं, 1 2 3। अगर हम x को 1 लेते हैं, टेकिंग x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 5 6, यानी कि पेयर बन गया हमारा 1 6। x को अगर हम 2 ले लें तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 5 7, यानी कि पेयर बन गया हमारे पास 2 7। x को अगर हम 3 ले लेते हैं तो y की वैल्यू बन जाएगी 3 प्लस 5, पेयर बन 8, तो दैट इज पेयर बन गया हमारे पास 3 8। x को अगर हम 4 ले, आप ले सकते हैं, बट यहाँ कंडीशन इसने दे दी x आपका 4 से लेस रहेगा, 4 से लेस रहेगा, तो आप x को 4 नहीं लेंगे, क्लियर। और उससे आपके मतलब ही नहीं बनता, तो देयर पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो देयर बन गए, ठीक है, दैट इज 1 6 2 7 और 3 8, है ना, सिंपल, 1 6 2 7 3 8, ओके, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड में आपके पास एक सेट है A 1 2 3 5 का, और B सेट है 4 6 9 का, ठीक है। एक सेट किसका है, 1 2 3 5 का, और B सेट है 4 6 9 का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, A सेट है हमारे पास 1 2 3 5, और B सेट आपको गिवन है 4 6 9। आपको कहता है रिलेशन A टू B बनाइए, R इज इक्वल टू x y, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन x
वो ओड रहे हमारा, ठीक है, एक्स एंड वाई। आप एक ही ले लीजिए, दो की जरूरत नहीं रहेगी। एक्स में से वाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओड आएगा, तो वाई माइनस एक्स भी आपका ओड ही आने वाला रहेगा, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। एक्स किससे बिलोंग करेगा हमारा, ए से। एक्स किससे बिलोंग करेगा हमारा, ए से। वाई किससे बिलोंग करेगा हमारा, बी से, ठीक है। एक सिंपल मैं आपको तरीका बताता हूं, मैपिंग करते हैं हम इसमें। इस सेट को डायग्राम में ले लेते हैं, मैपिंग बोले जाते हैं। देखिए ए सेट, बी सेट, रिलेशन आपको कहां से कहां लिखना है, ए टू बी लिखना है। कहां से कहां लिखना है, ए टू बी लिखना है। तो ए के एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 3 5 और बी के एलिमेंट लिख लीजिए 4 6 9। सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। अब जिसकी जो कंडीशन है वो आप लगा दीजिए, x माइनस वाई इज ओड। इस R में वो वाले एलिमेंट लिखे जाएंगे जिसको अगर हम x में से y को सब्ट्रैक्ट करें तो ओड नंबर है, क्लियर। अब देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, नेगेटिव ओड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 4 कंडीशन सेटिस्फाई। नेक्स्ट पहले 1 का हिसाब पूरा कर देंगे, 1 माइनस 6 माइनस 5, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे। नेक्स्ट 1 9 माइनस 8, नहीं इवन हो जाएगा, तो 1 9 हम स्किप कर देंगे। फिर 2 माइनस 4 माइनस 2 इवन रह जाएगा, 2 माइनस 6 माइनस 4 इवन रह जाएगा, 2 माइनस 9 यानी कि माइनस 7, ठीक है। 2 माइनस 9 यानी कि माइनस 7, तो ये बड़ा आ जाएगा हमारे पास 2 9। नेक्स्ट 3 4 यानी कि माइनस 1, ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट 3 6 माइनस 3 आ जाएगा, ये भी आएगा। नेक्स्ट 3 9 माइनस 6, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये भी इवन नंबर हो जाएगा। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, 5 माइनस 6 करेंगे माइनस 1 आ जाएगा, इसको भी लिख लेंगे। 5 माइनस 9 करेंगे माइनस 4 आएगा, जो कि इवन रहेगा हमारा, तो उसको नहीं लिखेंगे। तो क्लियर हो गए, ये सारे एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब इसमें जैसे 1 9 हमने नहीं लिखा, क्योंकि 1 माइनस 9 अगर हम करेंगे तो वो ओड नंबर आएगा, सॉरी इवन नंबर आएगा, तो इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन हमारे किसके गिवन है, ओड के लिए गिवन, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हैं। फोर्थ में आपको पास है, आपका गिवन है सेट प्रिंटर फॉर्म में लिखना आपको, ऐसे ही फिगर बना के दिया हुआ है आपको, ठीक है। जैसे पी और क्यू सेट दिए हुए हैं आपको, ये पी सेट है, ये क्यू सेट है। अभी जो मैंने आपको फिगर बना के दिया वैसा ही बना के दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको कहते हैं 5 6 7 और इनकी मैपिंग कर रखिए 3 4 5, ठीक है। आपको पता है ये जो ए सेट होता है हमारा, इसके एलिमेंट x होता है, इसके एलिमेंट y होते हैं, बी सेट। तो 5 किसके साथ दिया हुआ मैपिंग में, 3 के साथ, 6 मैपिंग में दिया हुआ 4 के साथ, 7 मैपिंग में दिया हुआ है 5 के साथ। आपको बताना है कि ये आपने सेट प्रिंटर फॉर्म लिखनी है और रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो सेट प्रिंटर फॉर्म मैंने बताया था, इसकी x की फॉर्मेशन लिखनी है आपको कैसे, जैसे अभी क्वेश्चन दिया था लास्ट वाला कि x माइनस वाई इज ओड, वैसे आपको बताना है कि कैसे लिखा जाए। तो अब आप इसमें देखिए 5 में से 3, इनमें सभी में एक सिमिलरिटी मिलेगी। 5 माइनस अगर 3 करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 5 माइनस 3 करेंगे 2 आएगा, 6 माइनस 4 करेंगे 2 आएगा, और 7 माइनस 5 करेंगे 2 आएगा। तो इनमें सब में एक सिमिलरिटी होगी कि अगर हम इस x में से इसमें से नंबर को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसका आंसर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग ये मैपिंग की गई है, ये एलिमेंट इससे अटैच किया है इस रूल के अकॉर्डिंग। तो हम लिख देंगे r इज इक्वल टू xy, सेट प्रिंटर फॉर्म को xy की फॉर्म में लिख देंगे xy। अब ये सारे x का काम करेंगे कि x में से और ये सारे y का काम करेंगे, y को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। अब x किसका एलिमेंट है, x p का एलिमेंट है, और y किसका एलिमेंट है,
y हमारा q का एलिमेंट है। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब रोस्टर फॉर्म लिखनी है तो रोस्टर फॉर्म तो बहुत आसान है, 5 3 पेयर बना के लिख दें, ठीक है, 6 4 पेयर बने, 7 5 पेयर बने और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है आपके, ऐसे कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन आप खुद करेंगे। चलो मैं करवा ही देता हूं। 5th में आपके पास है ए सेट दिया हुआ 1 2 3 4 6, क्या दिया हुआ 1 2 3 4 6। लेट आर बी द रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए सेट आपके पास 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 एलिमेंट आपके पास दिए हैं, सॉरी 5 नहीं है, 1 2 3 4 6 दिया हुआ है, ओके, क्लियर? एक रिलेशन लिखना है आर ए बी। अब इसने एक्स वाई की जगह पर क्या लिख दिया ए बी, इससे कोई मैटर नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ए बी, ए और बी बिलोंग्स टू ए, ये ए पर ही लिखना है रिलेशन आपको, और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ठीक है। बी लास्ट वाला एलिमेंट y की जगह b आ गया और x की जगह क्या आ गया a आ गया हमारे पास, क्लियर? तो मैपिंग कर लेते हैं, इसमें बहुत आसान सा रहेगा क्वेश्चन आपका। a और a रिलेशन आपको लिखना है a से a, तो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ठीक है। अब आपको पिकअप कौन से करने हैं, देखिए ध्यान से, ये वाला जो नंबर है b, यानी कि यहाँ के नंबर, क्लियर? इन वाले नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, पूरे पूरा जो से डिवाइड होगा। तो देखिए तो यहाँ आपको कहता है डिविजिबल, डिविजिबल के लिए, ठीक है, तो आपको क्या कहता है b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। तो देखिए 1 से क्या क्या डिवाइड हो सकता है, 1 2 3 4 और 6, ये सारे के सारे नंबर इस 1 से डिविजिबल है। ये बन जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं 2 से क्या डिवाइड हो सकता है, 2 1 नहीं आएगा, 2 2 बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 3 नहीं आएगा, 2 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 2 6 भी आ जाएगा, क्लियर? तो 1 का खत्म, 2 भी खत्म। नेक्स्ट 3 देखते हैं, 3 1 नहीं आएगा, 3 1 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता, क्लियर? 3 2 भी नहीं आएगा, 3 3 बाय 3 करेंगे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो है 3 नेक्स्ट 3 4 नहीं आएगा, 3 6 बिल्कुल आ जाएगा। उसके नेक्स्ट जो है 3 भी आ गया, 4 1 नहीं आएगा, 4 2 नहीं आएगा, 4 3 नहीं आएगा, 4 बाय 4 यानी कि 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट 4 6 भी नहीं आएगा, 4 भी कंप्लीट हो गया। 6 के लिए देखें, 6 1 नहीं आएगा, ओके, क्योंकि 1 6 से डिवाइड नहीं होता, 6 1 से डिवाइड हो जाता है। तो 6 2 भी नहीं आएगा, 6 3 भी नहीं होगा, 6 4 भी नहीं होगा, 6 6 आपका आ जाएगा। तो ये आपका रिलेशन बन जाएगा। तो इसमें फिर आपको कहता है कि दोस्तों तो हमने लिख दी डोमेन ऑफ आर, देखिए डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर। तो जो फर्स्ट एलिमेंट मैंने आपको बताए थे वो हमारे रिलेशन की डोमेन रहती है, क्लियर? तो यहाँ फर्स्ट आ गया 1, अब दोबारा नहीं लिखेंगे, आप इन सबको छोड़ देंगे, 2, ठीक है, फिर नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4 और नेक्स्ट 6, 1 2 3 4 6, ये आ गई डोमेन। फिर इसमें कहता है आपको रेंज ऑफ आर लिखें, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर की रेंज लिखें। तो रेंज मैंने बताया था लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है वो हमारे रेंज कहलाता है। तो 1 2 3 4 6, ओके। अब ये ऑलरेडी आ चुके हैं, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारी रेंज का काम करेंगे, क्लियर? इसके बाद 6th क्वेश्चन है हमारे पास,
इसमें आपको कहता है कि डोमेन और रेंज का रिलेशन लिखे। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास R is equal to x and x plus 5। y की जगह क्या रख दिया x plus 5 और x कहां से बिलोंग करता है हमारा x belongs to 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इस सेट से बिलोंग करता है। ठीक, तो आपको इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए x को 0 लेंगे तो 0 0 प्लस 5 0, x को 1 लेंगे 1 1 प्लस 5 6 1 6 आ जाएगा, 2 लेंगे 2 7 हो जाएगा, 3 लेंगे 3 8 हो जाएगा। नेक्स्ट और 4 लेंगे तो 4 4 प्लस 5 यानी कि 9 हो जाएगा, और 5 लेंगे तो 5 प्लस 5 यानी कि 10 हो जाएगा हमारा। तो इसके जो डोमेन है हमारी डोमेन ऑफ R दैट इज 0 1 2 3 4 5। क्लियर? रेंज क्या है इसकी? रेंज ऑफ R दैट इज 5 6 7 8 9 10। क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। 7th क्वेश्चन में आपको कहता है कि राइट द रिलेशन R such that x is a prime number less than 10। ठीक है, 7th क्वेश्चन में आपको क्या कहता है कि एक रिलेशन लिखें R x और x2, जो नंबर आप यहां पे लिखेंगे उसका क्यूब यहां पे लिखेंगे, और यहां कौन सा नंबर लिखेंगे x, और x is a prime number, x is a prime number less than 10, less than 10, 10 से छोटा हमारा प्राइम नंबर है। क्लियर हो? तो 10 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं आपको सबको पता है। दैट इज फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, नेक्स्ट है 3, नेक्स्ट है 5, आफ्टर दैट 7। क्लियर? तो ये 4 प्राइम नंबर होते हैं, बाद आपका प्राइम नंबर नहीं होता। 2 3 5 7। तो x को अगर हम 2 लेंगे, x को अगर 2 लेंगे तो यहां क्या लिखेंगे 2 क्यूब, x को 3 लेंगे तो 3 क्यूब, x को 5 लेंगे तो 5 क्यूब, और x को 7 लेंगे तो 7 क्यूब। ओके, इसका फाइनल आंसर लिख दें आप, दैट इज 2 8 3 का क्यूब 27, 5 125। ओके, और 7 का क्यूब 7 7 जा 49 49 7 था आपका हो जाएगा 7 9 7 49 7 था 7 9 343 आ जाएगा। ओके, क्लियर? तो ये इस तरह से आपको करना है। बाकी 2 क्वेश्चन रहेंगे वो भी आप ट्राई करके देखें। क्लियर?